Welcome to this lecture. I am Tarun from Government Polytechnic Alapur Badayu. In this session, I will discuss about the resistance in the series and parallel combination. कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं और उनका जो परिणामी रेजिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन से ऐसे कनेक्शन हैं जहां पर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं और कहां पर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन या समानांतर क्रम यूज़ करते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम लोग इसी लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होगा। सबसे पहली बात कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनता कब है। अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ऐड करना है तो ऐड करने का तरीका है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये फर्स्ट टर्मिनल है, ये एंड पॉइंट है, इसके लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। इस रेजिस्टेंस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। तो श्रेणी क्रम में बनाने के लिए आपको क्या रखना होगा कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो एंड पॉइंट है ये इसका एंड पॉइंट है और ये सेकंड रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पॉइंट से आपको जोड़ना होगा। सेम जो सेकंड रेजिस्टेंस है इसका एंड पॉइंट जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसके स्टार्टिंग से आपको जोड़ना होगा। तो इस टाइप का अगर कॉम्बिनेशन कहीं पर दिखता है आपको तो उसको हम लोग श्रेणी क्रम या सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पहली पॉइंट। दूसरा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ये वोल्टेज V है। अगर मेरे पास मल्टीमीटर है तो मैं वोल्टेज हमेशा दो पॉइंट के बीच मेजर किया जाता है। एक पॉइंट मैं ये मार्क कर देता हूँ और एक पॉइंट ये मार्क कर देता हूँ। अगर ये 10 वोल्ट है यहाँ पर तो मल्टीमीटर क्या दिखाएगा, 10 वोल्ट दिखाएगा। यहाँ पर ये 10 वोल्ट बना देता हूँ। अगर मल्टीमीटर को इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच मेजर करता हूँ तो वो 10 नहीं दिखाएगा और अगर इसके और इसके बीच करता हूँ तब भी वो 10 नहीं दिखाएगा और ना ही इस दोनों के बीच। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 6 जो वोल्ट की दो बैटरी को सीरीज में आपने ऐड कर दिया तो अगर आप एक बैटरी पर लगाएंगे तो वो 6 वोल्ट दिखाएगा और अगर आपने दोनों को कनेक्शन करके एक बैटरी में एक टर्मिनल यूज़ किया, दूसरी बैटरी से दूसरा टर्मिनल यूज़ किया तो 12 वोल्ट दिखा सकता है। तो सेम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो 10 वोल्ट है वो कुछ पार्ट यहाँ बढ़ेगा, कुछ इधर बढ़ जाएगा, कुछ इधर बढ़ जाएगा, बट अगर आप टोटल करेंगे तो वो 10 ही आएगा, ये कन्फर्म है। तो इसी नियम पर हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं कि जो वोल्टेज है V1 और V2 और V3 मीन्स हम मान लेते हैं कि यहाँ पर V1 है, ये V2 है और ये V3 है। तो ओम्स लॉ आपको अप्लाई करना होगा, V = IR। तो रिजल्टेंट हम मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा तीनों का जो रेजिस्टेंस है रिजल्टेंट वो R ही होगा और करंट जो I होगी वो तीनों के लिए इक्वल ही होगी। यहाँ से चलेगी इधर से तो सारे करंट क्या है पूरे सर्किट में वही सिम I ही कवर करेगा। तो IRE प्लस ये क्या होगा, V1 क्या होगा इसके अक्रॉस IR1, इधर V2 क्या होगा IR2, V3 क्या होगा IR3। तीनों का आप रख दीजिएगा। I आपने क्या क्या कॉमन ले लिया तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा R1 + R2 + R3 हो जाएगा। मीन्स जो प्रतिरोध है जो अगर आपने श्रेणी क्रम में जोड़ लिया तो वो सिंपल सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। अगर 2 ओम 3 ओम और 4 ओम अगर है तो 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 ओम टोटल बन जाएगा। सीधे सीधे आप रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं अगर रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में हो। अब इसका देखते हैं ड्रॉबैक क्या, डिसएडवांटेज क्या होगा। डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर सर्किट में कहीं पर फॉल्ट आ जाता है, सपोज करो ये ख़राब हो जाता है तो करंट आगे तो पास नहीं होगी। तो अगर सिस्टम के अंदर फॉल्ट आ जाता है श्रेणी क्रम में, अगर आपने कोई चीज़ को यूज़ किया हुआ है तो उससे आगे करंट फ्लो नहीं होगी तो वो पूरा ही सर्किट ख़राब हो जाएगा, पूरा सर्किट काम नहीं करेगा। ये श्रेणी क्रम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दीपावली पे आप देखते हैं ना छोटे बल्ब वाली जो लड़ी होती है उसमें अगर एक भी बल्ब या कहीं पर छोटा सा फॉल्ट अगर आ जाए तो वो आगे करंट फ्लो नहीं होने देती, जिसके कारण पूरी की पूरी जो लड़ी है लाइटिंग सिस्टम जो बना हुआ है आपका वो ख़राब हो जाता है। यही श्रेणी क्रम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बट इसकी अच्छाई भी है, अगर छोटे जो बल्ब हैं वो छोटे से जो LED है वो 220 वोल्ट अगर आप उस पर सीधा लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगी, ब्लास्ट हो जाएगा। बट अगर 200 ही LED आपके पास हो और 200 ही वोल्ट की आप सप्लाई करें तो हर LED पे क्या होगा 1-1 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो 1 वोल्ट पर वो आराम से चल सकती है। तो ये भी एक आसान सा तरीका है कि छोटी LED को 220 वोल्ट से कैसे चलाएं। तो यही सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। आप 200 आपके पास तो वोल्टेज तो 200 ही रहेंगी, 1 वोल्ट पे आपको चलाना है तो क्यों ना आप 200 जो LED थी उसको सीक्वेंस में लगा दें। हर LED के पास क्या होगा 1-1 वोल्ट चला जाएगा तो वो आराम से काम कर सकती हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज भी है LED के केस में। अब जो सेकंड एग्जांपल होगा वो होगा समानांतर क्रम में। अब समानांतर क्रम को आप देखिएगा, समानांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं समानांतर क्रम को, कि अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3,
समानांतर क्रम में आप तीनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको आप एक पॉइंट पर जोड़ लीजिए, स्टार्टिंग एक साथ और एंडिंग पॉइंट एक साथ। अगर आप ऐसा करते हैं, दो या दो से ज़्यादा किसी भी चीज़ को आप स्टार्टिंग एक साथ और उसका एंडिंग पॉइंट एक साथ अगर आप जोड़ते हो तो वो समानांतर क्रम बनता है। तो एग्जाम्पल में 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। तीनों रेजिस्टेंस को आपने क्या किया, समानांतर क्रम में जो ऐड कर लिया। एक वोल्टेज आपने क्या किया, इस पर अप्लाई कर दिया V। अब अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर वोल्टेज नापते हैं, तो ये दोनों पॉइंट तीनों रेजिस्टेंस के लिए कॉमन है। तीनों के लिए यही स्टार्टिंग पॉइंट है और यही एंडिंग पॉइंट है यहाँ पर। इसलिए तीनों रेजिस्टेंस के जो एक्रॉस है जो वोल्टेज होगी वो सेम ही होगी, अलग अलग नहीं होगी, क्योंकि तीनों के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कैसे हैं, एक जैसे ही है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा, तो जो करंट यहाँ पर आप फ्लो करेंगे, जो आई करंट होगी वो इधर से क्या होगी, 3 भाग में बढ़ जाएगी इस टाइप से। ये जो पॉइंट है जंक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट क्या होगी, इक्वल होगी। ये किरचॉफ का नियम है। अगर ये 10 एम्पियर यहाँ से आई तो 10 एम्पियर क्या होगी, 2 एम्पियर इधर चली गई, अगर 2 इधर चली गई तो 6 इधर चली जाएगी। ये कन्फर्म है कि 10 जो टोटल है वो इनकमिंग और आउटगोइंग सेम ही होगा। तो फिर से ओम्स लॉ हम अप्लाई करते हैं, आई बराबर क्या होगा, I1 I2 और I3 हो जाएगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR होता है। तो अब आप इस लाइन पर आप लो लगाएंगे तो I क्या आएगा, V/RE हो जाएगा। RE क्या रिजल्टेंट है तीनों का, अगर आप तीनों रेजिस्टेंस को हटा के सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाए। इधर I1 क्या होगा, V/R1, इधर V/R2, इधर V/R3। तो इस केस में क्या होगा, V से V कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट है वो 1/RE = क्या आएगा, R1 + R2 + R3 आ जाएगा। तो ये समानांतर क्रम में अगर आप रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो वो इस फॉर्मूले से आप उसका रिजल्टेंट जो परिणामी जो प्रतिरोध है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज भी है, अगर आप समानांतर क्रम की बात करते हैं, जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं सीक्वेंस में, जो हाईवे पे जो लाइट लगी हुई है वो सब समानांतर क्रम में लगी हुई है। अगर एक लाइट के अंदर फॉल्ट आता है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो हाईवे की जो लाइट है वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि हर लाइट को इंडिविजुअली सप्लाई मिली हुई है। 220 वोल्ट सभी को मिला हुआ है और सभी का जो सॉकेट है वो सीक्वेंस में पहले ही लगा हुआ है। अगर एक ख़राब होता है तो सिर्फ वो ही बंद होगा, उससे आगे की लाइट है उससे पीछे की लाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो सप्लाई है वो जितनी भी हाईवे पर लाइट लगी हुई है सभी को 220 वोल्ट ही मिला हुआ है। जैसे कि ये तीन लाइट समझ लीजिए, स्ट्रीट लाइट है 1, 2 और 3, तो तीनों को क्या 220 इक्वल अप्लाई किया हुआ तो इक्वल ही मिलेगा। इसलिए जो समानांतर क्रम है उसका बेनिफिट भी है। अगर इसलिए घर पर जितनी भी सप्लाई है वो क्या है, समानांतर क्रम में है। रीजन की जितने भी घर में कोई भी बल्ब, LED मशीन कुछ भी आप यूज़ करते हैं, हर सॉकेट को 220 वोल्ट मिला हुआ है। अगर आप इसको श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो सब 220 का टोटल अलग अलग बढ़ जाएगा। तो ये दो अलग अलग एग्जाम्पल से रेजिस्टेंस के लिए कि कैसे उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, कैसे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सिंपल से, जल्दी आप इसको कवर कर सकते हैं। 2 रेजिस्टेंस है, 6 ओम और 6 ओम, देखो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कैसे होगा, 12 ओम हो जाएगा। ये 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तो ये 18 ओम हो जाएगा। 4 जो रेजिस्टेंस है वो श्रेणी क्रम में, तो इस टाइप से इसका क्या होगा, रिजल्टेंट निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि जो वोल्टेज होती है वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बढ़ती है। अगर सेम रेजिस्टेंस है तो वो इक्वल वोल्टेज ही बटेगी। 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस सेम है दोनों के, तो क्या होगा, उसी रेशियो में 6 वोल्ट बढ़ जाएगी। समानांतर क्रम में कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 4 ओम और 4 ओम है, इन दोनों को हटाकर आप क्या कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस 2 ओम का यूज़ कर सकते हैं। 1 + 4 होगा, प्लस 1/4 होगा तो क्या आएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 आएगा। आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि 2 रेजिस्टेंस है, इधर 4 ओम का, इधर 4 ओम का है। तो अगर आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो 2 ओम आएगा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हेल्प से आप रेजिस्टेंस अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उसका कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्टेंट, अगर रेजिस्टेंस समानांतर क्रम में जुड़ा होगा तो आप उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।